नहीं है। ठीक है, 445 का ये लिस्ट है। ठीक है, आज किसी का प्रेजेंटेशन है? रिया नहीं है तो कोई और है रेडी अपने प्रेजेंटेशन के साथ? यस मैम। ठीक है, आप दे सकते हैं, मैं आपको अलाउ करती हूँ स्क्रीन शेयर करना। एक मिनट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस, अलाउड। ओके मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फ्रिज में पानी लेकर आओ ना। एक मिनट मैम, कर रहा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। आवाज जा रही है मैम? हाँ, आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आई एम सुमित। आई एम प्रेजेंटिंग यू टू डिसीजन मेकिंग. Here we know about decision making in business management. A concept process of making choice by identifying a decision, gathering information, and assigning alternative resolutions. Using a step-by-step decision making process can help you make more deliberate, thoughtful decision by organizing relevant information and defining alternatives. Definitions. George R. Terry. Decisions making is the electing of an alternative from two or more alternatives to determine an opinion of course of action. जॉर्ज आर टेरी ने बोला कि डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जो मतलब बहुत सारे एक या दो अल्टरनेटिव में से किसी बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना एक कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जो फ्यूचर या फिर मेरे मैनेजमेंट पे होने वाला है. एंड्रयू सेजली गेल. डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, choice of alternative actions, implementation, and evolution that is directed to the achievement of certain stated goals. एंड्रयू सर ने बोला डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन, चॉइस ऑफ एक्शंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन, ये सब आते हैं जो एक अचीवमेंट को और गोल को पूरा करने में काम आता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. Process of making a rational choice or selecting one of the various alternative course of action. यह एक प्रोसेस है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से चूज करने का और नेसेसरी ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आर अवेलेबल. ये नेसेसरी तब होता है जब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स दिए गए हों या फिर आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो और आप चूज नहीं कर पा रहे हो. पर्पसफुल एक्टिविटी. कोई भी अल्टरनेटिव्स का कोई पर्पस होता है. इन्वॉल्व्स द कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें इन्वॉल्व करता है कमिटमेंट जो हम करने वाले हैं एंड रिसोर्सेज एंड रिपुटेशन, क्या है बैकग्राउंड और क्या पास्ट से एक्सपीरियंस लेना है वो इन्वॉल्व करता है ऑर्गेनाइजेशन के. ऑलवेज रिलेटेड टू द सिचुएशन और इन्वायरमेंट. ये हमेशा सिचुएशन बेस्ड होता है, लाइक टाइम कितना लग रहा है, इन्वायरमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का. प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. फर्स्ट, identifying and diagnosing the real problems. Identifying the cause of the gap, understanding the problem and solve the problem. Identifying and diagnosing the real problem means मतलब जो मुझे वो देखना है कि क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में कमी है और उसको समझना और उसको पूरा करना.
Second one is developing alternatives. Managers must develop feasible alternative course of action. It is hard to task to develop creative alternatives, so manager need to look for new ideas with effort. मैनेजर्स को मैनेजर को ऐसा फेस्टिवल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना चाहिए जो टास्क हार्ड नहीं हो और क्रिएटिव हो और नया तरीका हो जिससे वो अपने डिसीजंस को ले सके. इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव. डिटरमाइन द प्रोज ऑफ कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव. उसका नेगेटिव और पॉजिटिव. इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव. एक मिनट आगे बढ़ो. हाँ, इवैल्यूएशन मतलब ऑल्टरनेटिव जो आपने चुना है उसका मूल्यांकन करना, वो कितना सही. हाँ, आप पढ़िए. डिटरमाइन द प्रोस एंड कॉस ऑफ द ईच अल्टरनेटिव. मतलब उसे पता करना कि इसके नेगेटिव पार्ट्स और पॉजिटिव पार्ट्स क्या है, उसको देखना. परफॉर्म ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर ईच अल्टरनेटिव. उस हर एक अल्टरनेटिव में कितने पैसे लग रहे हैं, कितने बेनिफिट्स है, उसे चेक करना. वेटेज इज फैक्टर इंपॉर्टेंट इन द डिसीजन. उसके कितने वेटेज है, कौन एग्री कर रहा है नहीं, वो सब देखना. रैंकिंग ईच अल्टरनेटिव रिलेटिव टू इट्स एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. रैंक करना वन बाय वन अल्टरनेटिव को, जो जिससे हम सॉल्व कर सके पहले और जो आसानी हो करने में. सम ऑफ द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग एन अल्टरनेटिव कुड बी रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव. जो रिसोर्स अवेलेबल है हमारे लिए, जो हम अल्टरनेटिव में यूज करने वाले हैं, वो इफिशिएंट है या नहीं. इकोनॉमी ऑफ इफोर्ट. इकोनॉमी, हमारे पास पैसे कितने हैं या फिर कैपिटल कितने हैं, उनको भी चेक किया जाता है. एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व. इसमें कितने रिस्क इन्वॉल्व है. रिजल्ट एक्सपेक्टेड. जो अल्टरनेटिव हम चूज कर रहे हैं वो रिजल्ट मुझे देंगे या नहीं. टाइम कॉन्सेंट्रेट. कितने समय लेंगे इसमें. अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल. ये हमारे कॉमन गोल को अचीव करेगा या नहीं. इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम. और क्या प्रॉब्लम आ रही है इसे लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में. सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स. फोर्थ इज सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव. चूज करना बेस्ट अल्टरनेटिव. आफ्टर इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव, नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव. मैनेजर कैन मेक यूज ऑफ 3 बेसिक अप्रोच फॉर सिलेक्टिंग अमंग अल्टरनेटिव. दीज आर एक्सपीरियंस. हम एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं. पिछले जो गलती किया है मैंने, या फिर पिछले बार जो हुआ डिसीजंस लिए मैंने, उससे एक्सपेरिमेंटेशन. हम नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कुछ. एंड रिसर्च एंड एनालिसिस. हम रिसर्च कर सकते हैं कि उस कंपनी में क्या हुआ, इस प्रॉब्लम जब आई तो उस कंपनी में क्या हुआ, और एनालिसिस भी कर सकते हैं. इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप ऑफ द डिसीजन. एंड अब सिलेक्शन के बाद आती है इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप द डिसीजन. द अल्टरनेटिव सिलेक्टेड टू बी प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड दोज मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर कंसर्न्ड विद द डिसीजन. इम्प्लीमेंटेशन मैम सब मेंबर से पूछ के करना चाहिए. लाइक वो इस बारे में एग्री है या नहीं, या फिर उन्हें अच्छा लग रहा है नहीं. उसके बाद इसके ये अच्छा मतलब बेस्ट होना चाहिए इस मामले में इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. फर्स्ट ट्रेडिशनल टेक्निक. इसमें प्रोग्राम डिसीजंस एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन दो तरह के आते हैं. First is program decision. Routine decision not require application of skill and knowledge. This decision can be taken without much difficulty. Generally, the lower level manager take this decision. मैम ये रूटीन डिसीजन होते हैं. रूटीन डेली काम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम डिसीजन अपनाए जाते हैं. प्रोग्राम डिसीजन में फर्स्ट आता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड रूल. Every kind of organization develops a standard procedures and rule for taking routine decision. A repetitive problem, the decision makes refer to this standard procedure rule to solve them. It brings a consistency in routine decision. स्टैंडर्ड पोजीशन और रूल मतलब मैम डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है, स्टैंडर्ड रूल्स बने हुए हैं, जो कौन क्या कर रहा है, किसके लिए कब करेगा. मैम इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं. Organization structure, and second one is organization structure. A formal relationship, complete clarity of responsibility and authority. एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है जिसमें क्लियर रहता है कि हमारे बॉस ये है, ये कुछ डिसीजन मुझे देंगे तो वही करना है, ये डिसीजन लेंगे. तो so the company develops information system on every level to supply adequate information. तब जाके
कंपनी अपने एम्प्लॉय को अच्छे इंफॉर्मेशन देती है जिससे वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, मैम नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन आर यूज्ड फॉर न्यू unstructured problems which are non-recurring. This decision requires subjective judgment. Top level manager make this decision. Non-programmed means मतलब जो मतलब बहुत डिफिकल्ट हो, उस हम पता नहीं कर पा रहे हैं जो कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। इनमें फर्स्ट होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, लाइक टू वेरिएबल्स है, टाइम है, कैपिटल है, रिसोर्सेस है, उन बीच के रिलेशनशिप को पता करना। एंड प्रोग्रामिंग मीन्स टास्किंग डिसीजन सिस्टमैटिक, मतलब उस दोनों वेरिएबल को पता करके सिस्टमैटिक वे से डिसीजन लेना। लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए क्वांटिटेटिव टेक्निक, a quantitative technique है used to decide how to distribute the limited resources for achieving the objective. Quantitative technique यह डिसाइड करता है कि कितने resources for achieving objective, how to distribute. हाँ, लिमिटेड रिसोर्सेज मैम, लाइक टाइम लिमिट होता है, कैपिटल भी लिमिट होते हैं, तो उसका ऐसा उपयोग करें जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए और मेरा रिसोर्सेज भी खराब ना हो, बर्बाद ना हो, इसके लिए डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन टेकिंग, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, इन्वेंटरी डिसीजन। इन्वेंटरी डिसीजन मींस लाइक स्टॉक, मतलब ज्यादा स्टॉक कर लेते हैं तो पैसा मतलब उसमें फंस सकता है, और कम करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, एक्सेट्रा। यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग एंड इवोल्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन द assumption that future is uncertain. मैम assumption पे बेस्ड रहता है कि अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, अदरवाइज ऐसा होगा तो हम ये कर सकते हैं। Uncertainty means there is a chance that certain event may or may not be take place. With subjective judgment, manager analyzes various probabilities and evaluate them to alternate course of action. Managers हर alternatives को evaluate करते हैं और उन्हें चेक करते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ होगा तो ये अप्लाई नहीं करना है। The possible outcome of different alternatives are evaluated and the most likely alternative selected. और जो सबसे सुटेबल अल्टरनेटिव होता है वो सिलेक्ट किया जाता है। गेम थ्योरी, ए गेम is a situation involving at least two people. गेम थ्योरी में एटलीस्ट 2 people को होना जरूरी है, लाइक if it is used for deciding about competitive pricing. Competitor यह हमेशा competitive को देख के डिसीजन लिया जाता है। Like example, Hyundai will increase the price of its mid-size car if it feels that Maruti has increased its price. Here both decision makers adapt to each other's decision. यहाँ पे Hyundai अपना प्राइस बढ़ाती है मीडियम साइज कार की, तो ये देख के मारुति भी अपना प्राइस बढ़ा लेता है, जिससे दोनों कॉम्पिटिटिव्स के उनके एक दूसरे के डिसीजंस पे फैसला लेना पड़ रहा है। फोर्थ वन इज क्यूबिंग थ्योरी। क्यूबिंग थ्योरी हेल्प्स टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम नंबर एंड कॉस्ट ऑफ सर्विस फैसिलिटीज। क्यूबिंग थ्योरी होता है ऑप्टिमम फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना इन ऑर्गेनाइजेशन। लाइक फिगर में मैम देख रहे हैं वो कस्टमर्स आ रहे हैं और सेकंड और फर्स्ट काउंटर पे जा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड हो रही है उन्हें, वो फिर लौट जा रहे हैं। तो इनसे हो रहा है टू एग्जांपल लाइक टू प्रिवेंट द पैसेंजर फॉर ऑन गोइंग टू द कॉम्पिटिटर्स कंपनी। ए ट्रांसपोर्ट कंपनी में इंट्रोड्यूस मोर व्हीकल्स टू कैरी द पैसेंजर इन द वेटिंग लिस्ट। यहाँ मैम एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो प्रिवेंट, बिल्कुल सही, हाँ ठीक है। Used in airlines reservation, railway reservation, college admission, etc. ठीक है। Network technique, manager use network technique like POT, CPM for complex project. मैम नेटवर्क टेक्निक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आर टाइम बाउंडेड, नीड मेनी एक्टिविटी इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। मैम इसमें बहुत सारे टाइम लिमिटेड होते हैं, कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे, और ये मतलब नेटवर्क टेक्निक मतलब फर्स्ट डिसीजन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क टेक्निक। नेक्स्ट वन, नेटवर्क टेक्निक हेल्प्स इन
deciding the logical sequence in which various activities will be performed. हमें सीक्वेंस वाइज हो जाता है जो कौन सा काम पहले करेंगे, कौन सा डिसीजन बाद में लेंगे, और कंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम एज पर द शेड्यूल विद इन कंट्रोल द कॉस्ट, चेक कंट्रोल करता है कॉस्ट को. Decision tree, it is a diagrammatical presentation of the possible alternatives. The base of the tree is called the decision point. All alternatives and sub alternatives are shown as branch and sub branches. The managers must study all the alternatives very carefully and select the best alternative. वो सब alternatives को अच्छे से स्टडी करता है और सबसे अच्छे अल्टरनेटिव्स को चूज करता है. Simulation, it is a technique for observing the behavior of system under several alternatives condition in artificial setting. It is possible to experiment with various possibilities or alternatives in a simulated setting rather than in natural setting. Simulation में artificial weather create करना, जो डिसीजन लेने से पहले मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा उसे पता करने के लिए होता है, और इससे अच्छा डिसीजन ले सकते हैं मैनेजर्स. Second, modern technique. In modern business is facing many changes in working environment. This decision making is becoming more and more complex. This challenging business environment requires modern technique for decision making. मॉडर्न टेक्निक्स मैम, मॉडर्न बिजनेस में बहुत सारे ऐसे चेंजेस और वर्किंग एनवायरनमेंट से कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं. द चैलेंजिंग बिजनेस रिक्वायर्स मॉडर्न टेक्निक्स, और इसके लिए मॉडर्न टेक्निक्स यूज किए जाते हैं डिसीजन लेने में. फर्स्ट इज मॉडर्न टेक्निक में फर्स्ट है पार्टिसिपेटिव टेक्निक. Employee all of the levels are made a part of decision making. The subordinate staff feels motivated and encouraged and take active interest in the working. Participative technique में जितने भी members होते हैं वो सब भाग लेते हैं, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करते हैं और वो अपना पूरा योगदान देते हैं डिसीजन लेने में और काम करने में. Heuristic technique, dividing the problem into small parts and analyzing each part separately. इसमें जितने ही प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उसे स्टडी करके उसे सॉल्व करने में ह्यूरिस्टिक टेक्निक मदद करती है. बेसिस एक्सपीरियंस, रूल ऑफ थंब, कॉमन सेंस, etc. और ये रूल ऑफ थंब, एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस से प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है. एग्जांपल, कंपनीज सेल देयर प्रोडक्ट on an installment basis because they assume that people can pay product price regularly in installment rather than one sum amount. Third one is creative technique. The purpose of finding new creative solution. Creative technique का purpose होता है एक नया और creative solution खोजना. In a brainstorming session, 5 to 10 persons sit together. The leader of the group tells them problem. All possible ideas are invited to solve the problems. All the ideas are discussed and analyzed. Finally, the best idea is selected. In मैम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में 5 से 10 लोग होते हैं जो साथ बैठते हैं. जो उनके लीडर होते हैं वो सेशन करवाते हैं टाइम टू टाइम, और वो अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं और डिस्कस करते हैं साथ में, और जो बेस्ट आइडिया लाता है उसे चूज करके इम्प्लीमेंट किया जाता है. डेल्फी टेक्निक. द ग्रुप ऑफ मेंबर डू नॉट मीट फेस टू फेस, दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस. ये लोग डेल्फी टेक्निक में मैम ये आपस में मतलब मिलते नहीं है, ये फेस टू फेस लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर चैट, ईमेल पे ये डिसीजन लेते हैं. द कम्युनिकेट विद ईच मॉडर्न टूल्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. क्वेश्चंस आर सेंट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर. और इनके पास क्वेश्चंस के भेज दिए जाते हैं, सीक्वेंसेस में रहते हैं वो, और उन क्वेश्चन के बेसिस पे ये डिसीजंस लेते हैं और ये भेजते हैं मैनेजर्स को. दे इज नो इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर एज दे डू नॉट मीट फेस टू फेस. और ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते क्योंकि फेस टू फेस मिल नहीं सकते हैं. 5 one is nominal group techniques. The group members think independently. Nominal group technique में members जो होते हैं वो independently सोचते हैं.
ईच पर्सन अब विथ हिज ओन आइडिया, और अपने आइडिया से among the group members at the early stage, उन्हें प्रॉब्लम पहले ही बता दिया जाता है और वो आइडिया सोच के लाते हैं। अर्ली स्टेज में वो मेंबर से मिल नहीं पाते, उसके बाद इंटरेक्शन होता है व्हेन ऑल डेवलप्ड आइडिया एज प्रेजेंटेड बाय सिंगल मेंबर ऑफ द ग्रुप इन मीटिंग, जब सब मेंबर्स अपने आइडिया प्रेजेंट करते हैं मैनेजर्स को। क्वालिटी सर्कल, quality circle, last one is quality circle. Quality circle is a small group of employees from the smart department for volunteer to meet regularly in order to identify, analyze and to solve problem of their work. Quality circle होता है मैम एक ही सेम डिपार्टमेंट के ग्रुप होते हैं या फिर वॉलंटियर होते हैं जो अपने मन से आते हैं और वो रेगुलरली मीटिंग करते हैं और अपने आइडिया आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स और एनालाइज करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थैंक यू। ठीक है सुमित, इट वाज अ वेरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। मैं थोड़ा शॉर्ट रखना चाहूंगी कि आगे से जो भी करे, क्योंकि एक पूरा टाइम चला जाता है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दिस कि आपने काफी एक्सटेंसिव और जितना भी हो सकता है पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल है वो सारे डेटा और वो सारे मेथड्स आपने डाले हैं। मैंने भी इतना नहीं बताया क्योंकि ये सिमुलेशंस वगैरह कहीं कहीं और भी आता है, ट्रेनिंग में आता है, HRM के प्रोसेसेस में आते हैं, इसीलिए ये सारे पॉइंट्स नहीं डाले हैं। स्पेसिफिकली डिसीजन मेकिंग के लिए जितना बहुत क्रक्स होना चाहिए उतना ही मैंने भी आप लोगों को बताया था। लेकिन आगे से ध्यान रखिए कि थोड़ा सा ब्रीफ हो ताकि दूसरे भी बोल सके और दूसरे को भी हम पास की। इट्स क्वाइट लेंथी, लेकिन ठीक है। आप लोगों को समझ में आई सुमित ने जो भी बताया वो? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कुछ नहीं, सब क्योंकि उसने ज्यादा ही बताया है, जितना इंफॉर्मेशन चाहिए था उससे ज्यादा ही उसने दिया है। ठीक है ना? और सुमित एक और बात, आप अपना ये PPT भी मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो जो भी बनाते हैं वो मुझे अपना PPT व्हाट्सएप करते जाएंगे, ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, अच्छा था और थोड़ा एक्सटेंसिव था, थोड़ा टाइम टेकिंग था। पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं आज, ठीक है? उसके बाद मैं देखती हूँ क्या पढ़ा। 1 प्रेजेंट मैम। 2 कृष्णा के घर, ठीक है। 3 4 प्रेजेंट मैम। 5 6 प्रेजेंट मैम। 7 यस मैम। 8 7 यस मैम। 7 हो चुका है, 8 बोल रही हूँ मैं। यस मैम। 9 यस मैम। 10 यस मैम। 11 12 यस मैम। 13 यस मैम। 14 15 16 यस मैम। 17। यस मैम। ठीक है, रिया थी क्या क्लास में अभी? 14 रोल नंबर। नो मैम। 17 यस मैम। 18 19 20 21 सुमित तो था अभी बोलती नहीं। 21 22 23 24 25 प्रेजेंट मैम। 26 प्रेजेंट मैम। ठीक है। 27 23 है यही ना? ओके। 27 28 यस मैम। 29 30 मैम 16। 30 तो कोई है नहीं। 16 हाँ बना दिया है 16 तुम्हारा, रजनीश कुमार। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन ही हो रहा है इतने दिनों से। मैम प्लानिंग चल रहा था। हेलो मैम। हाँ बोलो।
मैम मेरा प्रेजेंटेशन छूट गया है, मेरा क्या था पता नहीं है, थोड़ा बता दीजिएगा, क्या हो सकता है फिर से। अभी तो बहुतों का प्रेजेंटेशन बचा हुआ है, अभी लोग अपने सीक्वेंस में दे भी मेरा नहीं रहे हैं। टॉपिक क्या मैम मेरा भी प्रेजेंटेशन बता मैम मेरा दीजिए। टॉपिक मैंने मेरा बताया हुआ है, टॉपिक नहीं कृष्णा पता का है। है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कृष्णा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और किसको अपना टॉपिक नहीं मालूम है यहाँ पे? मैम सी मैम मेरे को नहीं मालूम है। सीमा, रोल नंबर बताओ। मैम रोल नंबर 28। 28। ठीक है, एक मिनट। 28 आप कुछ छूट रहा है क्या हमारा कोई भी टॉपिक? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे कर लो। प्लान ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आप लोगों को ओके मैम। कम्युनिकेशन पढ़ाया है क्या? कम्युनिकेशन है ना आप लोगों में या नहीं है? यस मैम है मैम मैम। और मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन छूटा हुआ है। communication. यू कैन टेक कम्युनिकेशन, स्पैन ऑफ Yes, मैनेजमेंट ma'am. में पहले किसी को दे चुकी, तुम कम्युनिकेशन ले लो। कम्युनिकेशन मैम। हाँ, definitions ओके of मैम। communications and types of communication। ओके मैम ठीक है। ठीक है, अटेंडेंस हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारा बता दिया कृष्णा मैंने, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट था तुम्हारा Ma'am, टॉपिक। 17. 17 आपको नहीं बताया है क्या कुछ? Ma'am. ठीक है, आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्या पढ़ा रहे थे जरा बताना पहले, तो फिर समझ में आएगा। मैम प्लानिंग चल रहा था। हाँ ठीक है, मैं एक बार देखती हूँ, शेयर करती हूँ। मैम नेचर ऑफ प्लान में प्लानिंग कंसीडर लिमिटिंग फैक्टर से बनाया आज। ये तो यहाँ से नहीं हो रहा डाउनलोड, फिर मुझे बहुत पीछे जाकर के देखना पड़ेगा। प्लानिंग आप लोगों के पास नोट्स है ना? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मैं देखती हूँ अगर मिल गया तो ठीक है, वरना मैं बिना स्क्रीन शेयर किए बिना ही स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि इट विल टेक टाइम। मैं कर दूं स्क्रीन शेयर। करो, शायद अभी खुलेगा। चलो, हम लोग कहाँ पे थे? और मैम ये नेचर नेचर ऑफ हो चुका प्लानिंग। है, नेचर हो चुका ना? नो मैम, प्लानिंग कंसीडर लिमिटिंग फैक्टर इसी में है ना। यस मैम, ये वाले पे हैं हम लोग, टीडी नंबर। प्लानिंग कहाँ पे? प्लानिंग कंसीडर्स लिमिटिंग फैक्टर। ओके, डी, प्लानिंग कंसीडर्स यस लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, प्लानिंग कंसीडर्स लिमिटिंग फैक्टर का क्या मतलब हुआ कि जब भी हम प्लान करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले किस चीज के बारे में सोचना पड़ता है कि क्या चीज हमारे पास कम है, रॉ मटेरियल का सप्लाई कैसा है, लेबर कैसे है, टाइम कितना है, कैपिटल कितना है, ये सब चीजों को हमें पहले ध्यान में रखना होता है, तभी हम प्लान कर सकते हैं। अगर हम बिना अपने कॉन्स्टेंट्स को, लिमिटिंग फैक्टर्स, जो लिमिटिंग फैक्टर्स है यानी जो आपके ऊपर बंधन है कि आपके पास इतना ही है, उसी को आपको यूज करना है, उस चीज को जब तक आप नहीं कंसीडर करेंगे प्लान करते समय, उस तक क्या होगा, फिर वो आपका प्लान फेल हो जाएगा, वो सक्सेसफुल प्लान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को एग्जाम्पल दे सकते तो दीजिए, कैसे लिमिटिंग फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल दो ताकि मैं समझू कि तुम्हें समझ में आया ये बात।
मैम प्लानिंग कंसिडर लिमिटिंग फैक्टर मतलब कि हम लोग को रियलिस्टिक प्लान बनाना चाहिए बिल्कुल। और जो भी प्लान होगा वो हमारे अवेलेबल, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो उसके अंदर हमको एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो यही लिमिटिंग फैक्टर। तो इसका कोई एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि दो। अच्छा एग्जाम्पल। हाँ तो सपोज मैम करिए, सपोज, हाँ हाँ बोलो मैम बोलो, जैसे कि कंटिन्यू अभी बोलो। मेरे कजन ब्रदर का शादी है हम्म, और उसमें पहनने के लिए मेरे को कपड़ा चाहिए, मतलब कि हम्म, मेरे को फॉर्मल सूट चाहिए, हम्म, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मेरे पास और भी हम्म, एक्स्ट्रा मतलब कि ड्रेसेस अवेलेबल है, तो मैम मैं हम्म, वही पहन के जाऊंगा। जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स मैं उसी को यूटिलाइज करूंगा ना। जो अभी करंट के हम्म, सिचुएशन को देखते हुए मैं अभी बाहर शॉपिंग तो करूंगा नहीं। हम्म। तो मैम ये ठीक है, एग्जांपल मतलब ले आप सकते हैं। अपना जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर कर रहे हैं, बाकी बाहर से कुछ परचेज करने का नहीं कर रहे हैं। एक और हो सकता है, जैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है तो यू हैव सम टाइम, है ना, आपके पास तो टाइम दिया गया, उस टाइम में आप दे दीजिए। अन्यथा ये भी हो सकता है कि लोग प्रेजेंटेशन खत्म कर ले और आप उस टाइम को ना यूज करें और बाद में क्या हो, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो प्लान योर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम शेड्यूल, है ना। टाइम बीत जाने के बाद हो सकता है कि आपका प्रेजेंटेशन छूट जाए, आप अभी नहीं देंगे और बाद में आप प्लानिंग करते रह जाएंगे और बाद तो टाइम फैक्टर्स है। जो भी कॉन्स्टेंट्स, अभी हमारे पास एक कॉन्स्टेंट था कि हम ऐसे अगर कॉलेज में लेते तो आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहे होते, आपका आपके पास जो भी एक पीपीटी होता, आप उस पर प्रेजेंटेशन कर रहे होते, पूरा क्लास आपके सामने होता। लेकिन अभी ठीक है, अभी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है कि हम फिजिकल फॉर्म में एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं देख सकते हैं, लेकिन उस कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करते हुए जो हमारे पास जितने रिसोर्सेज है उसको उसी रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और करवा रहे हैं। हम मार्क्यू कर रहे थे और करवा रहे थे, समझ में आया? यस Yes, मैम। yes, ma'am. हाँ, और इसी रिसोर्सेज को यूज करते हुए कई बार एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। अगर एग्जाम तक नहीं सुविधा हुई तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन भी हो जाए। एक यू का हम लोग लेने भी जा रहे हैं एग्जामिनेशन इसी महीने के अंत में, तो ताकि हम उनको नेक्स्ट सेमेस्टर का पढ़ा सके, राइट। तो ये यस होता है मैम। क्या, ये होता है लिमिटिंग फैक्टर्स को यूज करने का तरीका, कि आपके पास प्लान है, आपके पास नहीं है कॉलेज वाला कैंपस की सुविधा, आपके पास प्रेजेंटेशन के लिए कोई प्रोजेक्टर नहीं, लेकिन आपके पास जो है आपने उसी को यूज करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर ली, राइट। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, और उसके बाद है इफिशियंसी ऑफ प्लान। इफिशियंसी ऑफ प्लान क्या होता है? प्लान मस्ट बी इफिशियंट। इफिशियंट होने का मतलब क्या होता है कि कम रिसोर्सेज की बर्बादी किए बिना वो आपका काम सक्सेसफुली हो जाए। जहां बर्बादी नहीं हो रिसोर्सेज का, उसी को हम इफिशियंट बोलते हैं, ठीक है ना। इफिशियंट मतलब दक्ष होता है ऐसे। तो दक्ष लोगों का क्या काम होता है कि वो मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वॉरियर है जो 10 तीर चलाएगा तो अपने जो वो है ना, मान लो टारगेट को करेगा और टारगेट को भेदेगा, ठीक है ना। और जो अर्जुन जैसा वॉरियर है वो एक ही तीर में कर लेगा, तो हुआ ना इफिशियंसी, उससे तीर बचाया ना बाकी के 9। यस समझ मैम। में आया? तो इफेक्टिव प्लानिंग, इफिशिएंट प्लानिंग का मतलब ये होता है कि कैसे आप रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज, मतलब कम से कम बर्बादी किए, यूटिलाइजेशन करिए जितना आपको चाहिए उतना, लेकिन बर्बादी नहीं हो ये ध्यान में रखते हुए कैसे आप प्लान को करते हो, ताकि ये क्या करता है, फाइनली आपको ऑब्जेक्टिव्स जो होता है उसको अचीव करने में हेल्प करता है और कॉस्ट को कंट्रोल में रखता है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा करके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे तो बाद में पता चलेगा कि आपका कॉस्ट ज्यादा हो गया और आपका जो प्रॉफिट है वो आप नहीं कमा पा रहे, क्योंकि प्राइसिंग उतना ज्यादा नहीं सेट कर सकते, वो कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं होगा, लेकिन कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए आपको पहले ही ऐसा इफेक्टिव प्लान बनाना चाहिए जो आपके कॉस्ट को कंट्रोल रखे, ताकि आप उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की बर्बादी ना कर दें। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर भी लेते हैं तो भी हमारा कॉस्ट कहीं ना कहीं बहुत हाई हो जाता है, और जो हमको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए या जो हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी ये इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग है। इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा टाइम है नहीं क्योंकि अब फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंस में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूं, यस मैम। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड उसके बाद फर्दर का प्रोसेस। और नेक्स्ट में जिसका भी प्रेजेंटेशन है वो अपने प्रेजेंटेशन के साथ रेडी रहेंगे। ठीक है, ठीक है। यस दुर्गेश, मैम। दुर्गेश, हाँ मैम। क्या हुआ, आपने प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं बनाया क्या अपना? मैम हो रहा है। हाँ।
ठीक है, तुम भी कर लेना क्योंकि अब तुम्हारा 8 रोल नंबर है, 20 वाले 20 12 13 दे चुके हैं, तो आई एम वेटिंग फॉर ऑल। ठीक है ना, अब अपने सीक्वेंस में देंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। Thank you, ma'am.